सबको मेरी राम राम। मैं फिर आ गई आपको आगे की कहानी सुनाने। पिछली बार आपने सुना कि धनुष टूटने से सब बहुत खुश हैं। अब आगे। धनुष के टूटने की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग कांप गए। धरती डोलने लगी। देवता, राक्षस, मुनि सबने कानों पर हाथ रख लिए। धनुष टूटने की भयानक आवाज़ सुनकर ब्राह्मण मुनि परशुराम जी वहाँ आ गए। विराट रूप, विशाल जटाओं वाले मुनि बहुत क्रोध में थे। सबने डरते डरते उन्हें प्रणाम किया। सीता जी सहित राजा जनक ने भी उन्हें प्रणाम किया। वे बड़े गुस्से में पूछते हैं कि हे जनक, बताइए ये धनुष किसने तोड़ा। राजा ने डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया। सब सोचते हैं इतने शुभ मौके पर ये कौन आ गया सब खराब करने को। सबने मन में बहुत डर है। विश्वामित्र जी की कहानी फिर कभी सुनाऊंगी, अभी सिर्फ राम कहानी। सबको डरा हुआ देखकर राम जी मुनि को बताते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। अब आप जो आज्ञा देंगे वही होगा, आप मुझे आज्ञा दें। परशुराम जी कहते हैं, दास का काम होता है सेवा करना, धनुष तोड़ना नहीं। वो मेरा दास नहीं, दुश्मन है। कहने लगे, उसको कहो मेरे सामने अपने आप आ जाए, नहीं तो उसकी वजह से सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आने लगा था। वे उठे और कहने लगे, मुनिवर, हम क्षत्रिय हैं, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़े हैं, तब तो आप नहीं आए, फिर अब क्यों। मुनि बोले, यह तुम्हारा बचपन का धनुष नहीं था, यह तो शिव जी का धनुष था। लक्ष्मण कहते हैं, हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं। दोनों में बहस बहुत बढ़ गई। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं, इसलिए मैं आप पर शस्त्र नहीं उठा सकता। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय माता पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते। फिर मुनि कहते हैं, और मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मार सकता। उन्होंने विश्वामित्र जी को कहा, इसे समझा लो, वरना इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। इधर लक्ष्मण तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। परशुराम जी के साथ बहस ही किए जा रहे थे, जिससे उनका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने लक्ष्मण जी को मारने के लिए अपना फरसा उठा लिया। सब हाहाकार करने लगे। परशुराम जी को भारी क्रोध में देखकर राम जी बीच में आए और अपने शांत स्वभाव से कहने लगे, बालक पर कृपा करें, आप तो बड़े सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं, सेवक जानकर माफ़ कर दें। राम जी की बातें सुनकर वे थोड़ा शांत हुए। कहने लगे, तेरा भाई तो तेरे जैसा नहीं है, वो तो बड़ा पापी है। इधर लक्ष्मण जी बीच बीच में फिर कुछ बोल देते और वे फिर भड़क जाते। अब राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा तो वो चुप हो गए और जाकर विश्वामित्र जी के पास बैठ गए। राम कहते हैं, मुनि, अब इस टूटे धनुष का क्या करना है, आप मुझे आज्ञा दें। पर लक्ष्मण जी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विश्वामित्र जी के पास बैठे बैठे भी बीच बीच में कुछ बोले जा रहे थे। अब तो मुनि राम पर भी गुस्सा होने लगे। कहने लगे, तुम दोनों भाई बहुत तेज हो, एक मीठी मीठी बातें करता है, दूसरा कड़वी। तुम दोनों एक जैसे ही हो। अब ऐसे नहीं चलेगा, तुमने धनुष तोड़ा है तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। आगे क्या हुआ अगली बार, तब तक राम राम।